सुनो, ख़ताओं के पहलू अगर अनगिनत हैं तो तुम्हारे रब की रहमत के पहलू भी बेशुमार हैं। वो आधे अधूरे लफ्ज़ों से समझ जाता है दास्तानें। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आंसू लाते हो या लफ्ज़ों का एहतमाम करते हो। दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में हैं। तो तुम फिर क्यों मुतमईन नहीं होते? क्यों सोचों में घिरे हुए हो? क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं? क्यों उसके फैसलों पर राज़ी नहीं? जब अल्लाह जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राज़ी नहीं। उसके फ़ैसलों पर सिर्फ ज़बान से कह देना तवक्कुल नहीं होता, बल्कि ज़बान के इकरार से पहले दिल से राज़ी होना तवक्कुल होता है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान और बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए हरगिज़ नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब भी नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिलो दिमाग पर पड़ी दर्द की इस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा। और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। जान लो, आजमाइशें वक्ती होती हैं। जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने की बजाय अल्लाह ताला की बारगाह में मोहब्बत का, यकीन का और तवक्कुल का सजदा करोगे, उतनी ही जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हज़ारों मसाइल का एक हल है, सिर्फ एक हल, वो है तवक्कुल। जहाँ तवक्कुल होना वहाँ शिकवे नहीं होते, जहाँ तवक्कुल हो वहाँ दिल कभी बेसकून नहीं होते। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं रही तो जान लो वक्त आजमाइश अब ख़त्म होने को है। और यकीनन अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। यकीन ऐसा कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर के अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं, तुम तो फ़ौरन डर जाते हो और फिर ज़ोर ज़ोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं तो सुनी ही नहीं। भूल गए हो, अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम कहो कि मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए न जाओगे। जान मारनी पड़ती है तब जाके अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है, फिर जाकर मौजज़े होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाह तो बाएं जानिब है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है जहाँ से तुम्हें कुछ भी मिलने की तवक्को न थी। बस तुम ऐसा तवक्कुल करो जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दौराने सैलाब किया था।
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا تھا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا تھا، جیسے ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا تھا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین۔ پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھو نا، جو رب پانی میں مچھلی کو پال سکتا ہے، جو رب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور یونس علیہ السلام کے پیٹ میں رزق پہنچا سکتا ہے، اور مچھلی کے پیٹ سے واپس بھی نکال سکتا ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ ذرا آپ غور تو کریں، وہ رب آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر دنیا کی مصیبتوں اور دلدل میں پھنس گئے ہو تو وہ وہاں تک بھی رزق پہنچا دے گا اور اس دلدل سے بھی نکالے گا۔ بس یقین کے ساتھ مانگیں، توبہ کر کے مانگیں، جلد آپ اس دلدل سے نکال دیے جائیں گے۔ دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا اور ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا؟ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے سے بچا لے گا۔ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ بس تم یقین کرو اور سوال کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو انشاءاللہ۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی شان کریمی کے صدقے اپنی بارگاہ عظیم میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔